लगेगा कि जो खुदा की आप इबादत कर रहे हैं वो सही खुदा है कि नहीं। जिसमें सभी मुस्लिम समाज का मानना है कि सूरह इखलास की इस आयत से अल्लाह की पहचान 100% हो जाती है कि जिस खुदा की आप भक्ति करते हो उसको जांच लो, वो वास्तव में अल्लाह अकबर है भी कि नहीं। और जो लोग ये कह रहे हैं कि कबीर अल्लाह ये सूरह फुरकान की आयत नंबर 52 से साबित कर रहे हैं, वो सरासर झूठ फैला रहे हैं। हमने कबीर साहिब को 4 लाइनों पे खरा उतार के दिखा दिया, 4 की जगह हम 8-10 लाइनों पे खरा उतार के दिखा सकते कुरान शरीफ की। वो सह शरीर आए थे, उन्होंने किसी माँ से जन्म नहीं लिया, उनके कोई उत्पत्ति बताता वो महामूर्ख है, उसको कतई ज्ञान नहीं। नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर आपके सामने एक फैक्टफुल डिबेट लेकर आए हैं जिसमें एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाएंगे जिसको जानकर, पहचान कर, प्रमाण देखकर आप भौंचक के रह जाएंगे। दर्शकों, आज हम इस वीडियो में मुस्लिम धर्म के फॉलोवर्स और संत रामपाल जी महाराज के फॉलोवर्स के बीच हुए वीडियोस वार के बारे में बताएंगे और जानेंगे कि ऐसा क्या कह दिया एक मुस्लिम भाई ने जिसका उत्तर संत रामपाल जी महाराज के एक भक्त को देना पड़ा। दोनों लोगों के विचार सुनेंगे, फिर निर्णय निकालेंगे कि कौन गलत है कौन सही, किसका ज्ञान किस पर है भारी। तो सबसे पहले डिबेट का मुद्दा आपको बता देते हैं कि क्या है। दर्शकों, पवित्र कुरान में एक आयत है, सूरह इखलास 112 की आयत 1 से 4 में एक प्रमाण है जिसमें सभी मुस्लिम समाज का मानना है कि सूरह इखलास की इस आयत से अल्लाह की पहचान 100% हो जाती है। इनका मानना है कि दुनिया में बहुत से लोग आएंगे जो अल्लाह होने का दावा करेंगे, लेकिन हम केवल उसी को मानेंगे जो सूरह इखलास पर खरा उतरेगा। अब हुआ ये कि संत रामपाल जी महाराज ने दावा कर दिया कि ये आयत कबीर साहब पर सटीक, सही, सच साबित हुई है क्योंकि अल्लाह कबीर हैं, और जिसके प्रमाण संत रामपाल जी महाराज ने ढेरों प्रमाण दे दिए, बहुत सारे प्रमाण दिखा दिए। उस बात पर एक मुस्लिम भाई हैं सहदाब अहमद, उन्होंने कहा कि यह आयत कबीर जी के लिए नहीं है क्योंकि कबीर जी अल्लाह नहीं है। आगे क्या हुआ देखते हैं इस पूरी वीडियो में। और अगर आप रामपाल की वेबसाइट पे जाइएगा और उसमें अल्लाह कबीर है नौज बिल्ला, उसके आर्टिकल में सबसे आखिरी में वो कोट करते हैं सूरह इखलास को, सूरा नंबर 112 कुरान का, जो कि टचस्टोन ऑफ थियोलॉजी है, जो कि कसौटी है ये जानने के लिए कि कोई शख्स खुदा है, कोई चीज जो है वो ईश्वर है, खुदा है, अल्लाह है कि नहीं है। कुल हुवल्लाहु अहद, है नबी, तुम फरमाओ, ऐलान कर दो, वो अल्लाह, वो यकता है, अकेला नहीं, यूनिक, जिसकी कोई एग्जांपल नहीं। अकेले तो और भी बहुत है, मोहम्मद रसूलुल्लाह भी तो अकेले ही है ना, एक ही है ना जिनको इमाम कायनात बनाया गया है, मकाम शुबात एक ही बंदे को दिया गया ना, अकेले तो वो भी हैं। ठीक है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अकेले ही है ना, हजरत आदम अलैहिस्सलाम बगैर बाप और मां से पैदा होने वाले अकेले ही है ना, अकेले तो बहुत लोग हैं, लेकिन यकता, जिसकी कोई मिसाल नहीं बयान कर सकता, यूनिक, वो अल्लाह है। अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है, लम यलिद व लम यूलद, ना उसने किसी को जना ना उससे कोई जना, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और उसके मुकाबले का, उसकी टक्कर का कोई एक भी नहीं, वो ही वो। जो भी खुदा की आप इबादत करते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं कि वो सही खुदा है या सही भगवान है, आप उस भगवान, उस खुदा को जांचो सूरह इखलास की बुनियाद पर, और फिर आपको पता लगेगा कि जो खुदा की आप इबादत कर रहे हैं वो सही खुदा है कि नहीं। अभी आपने सुने मुस्लिम धर्म गुरुओं के विचार। मेरे मुस्लिम अजीज भाइयों, दिल थाम कर बैठ जाओ, क्योंकि हजारों सालों से जिसकी पहचान मौलवी, काजी, पीर, ओलिया नहीं कर पाए, तो क्या उस अल्लाह की पहचान का पर्दा आज उठ जाएगा। जिस सूरह इखलास 112 की आयत 104 पर मुस्लिम समाज अल्लाह की पहचान का दावा करता है, उस पर संत रामपाल जी महाराज क्या बताते हैं, देखिए वीडियो। और जैसा कि डॉक्टर जाकिर नाइक जी बार बार कहते हैं कि जिस खुदा की आप भक्ति करते हो उसको जांच लो, वो वास्तव में अल्लाह अकबर है भी कि नहीं। उसके जांचने के लिए वो पैमाना बताते हैं। कुरान मजीद यानी कुरान शरीफ की सूरत इखलास नंबर 112 और आयत नंबर 1 से 4 में स्पष्ट किया है कि वो ना तो खुद जना है और ना वो कभी मरता है, वो कुल मालिक है,
तो ये अल्लाहू अकबर जो काशी में धानक रूप में आया था, जो लाहौर की भूमिका करता था, इसके ऊपर ये सूरत इखलास 112 की आयत 1 से 4 पूर्ण रूप से घटती हैं। खरा उतरता हो परमात्मा जो अल्लाहू अकबर है। तो इससे सिद्ध हो गया कि वो पूर्ण परमात्मा अल्लाहू अकबर स्वयं आता है और काशी के अंदर 120 वर्ष तक रहे और वो पूर्ण ज्ञान, कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज वो परमात्मा अल्लाहू अकबर खुद ही बता कर गए। वो सह शरीर आए थे, उन्होंने किसी माँ से जन्म नहीं लिया। उनके कोई उत्पत्ति बताता वो महामूर्ख है, उसको कति ज्ञान नहीं। सह शरीर आए थे, कमल के फूल पर वो विराजमान हुए थे। वहाँ से एक निसंतान जुलाहा दंपत्ति मुसलमान उनको उठा ले गए थे और धीरे धीरे लीला में तरीके से वो युवा हुए, बड़े हुए। और इस परमात्मा की इस महिमा का वर्णन ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 9 में कि वो परमात्मा जब आता है एक शिशु रूप धारण करता है और कुंवारी गायों से उनके परवरिश की लीला होती है। तो ये लीला उस पूर्ण परमात्मा अल्लाहू अकबर कबीर परमात्मा ने की थी। जब अल्लाहू अकबर लीला में शरीर में 25 दिन के हो गए थे, तब तक उन्होंने कोई दूध या फल, कोई अन्न आहार नहीं किया था। तो तब एक कुंवारी गाय लाई गई थी। उस कुंवारी गाय ने परमात्मा के आशीर्वाद से ही दूध दिया था। उससे अल्लाहू अकबर यानी कबीर भगवान के उस बाल भगवान की परवरिश की लीला हुई थी। तो वेदों में भी प्रमाण है कि वो अल्लाह वो कबीर देव है, सह शरीर है, ऊपर के लोकों में रहता है, वहाँ से स्वयं सह शरीर आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है और उनको यथार्थ ज्ञान स्वयं ही बताता है। एक कवि की तरह आचरण करता है और वो पूर्ण परमात्मा होता है। सह शरीर आता है और सह शरीर चला जाता है। जैसे एक मगहर नाम का स्थान है, संत कबीर नगर जिला उत्तर प्रदेश के अंदर, पहले वो बस्ती जिला के अंदर था। वहाँ एक मगहर छोटा सा नगर है, उसके अंदर एक बिजली खान नाम के मुसलमान नवाब थे। वो भी उस अल्लाहू अकबर अल्लाह कबीर यानी जो धरती पाए हुए थे सह शरीर, उनके शिष्य थे। और काशी शहर के नवाब हिंदू राजा थे वीर देव सिंह बघेल, और वो दोनों ही उनके शिष्य थे। उनकी भक्ति और शक्ति से